सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर हमने ख़त्म किया था अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट कर रहे। लेसन नंबर 1 अपना स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने 6 और 7 लेक्चर करीब कर दिए थे हमने। और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था कि हमने एप्लीकेशन चालू किया था। हमने जो लास्ट लेक्चर में ख़त्म किया था अपना जो हमने लास्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन कर रहे थे। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें हमने अब तक बेसिक कर लिया है। यूनिट्स क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, डायमेंशन, उसके एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन में जो हमने लास्ट टाइम फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था, आज उसको वापस हम कंटिन्यू आगे थोड़ा देखते हैं। सो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आप देखोगे, अगर आपके पास टाइम है तो आप लास्ट लेक्चर देखो, लास्ट लेक्चर एक बार वापस रिवाइज करो तो आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमारे पास 3 एप्लीकेशन थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में ये पहला एप्लीकेशन देखा था कि इक्वेशन चेक करना है, इक्वेशन सही है कि गलत, कोई डायमेंशनल इक्वेशन सही है कि गलत, वो हमें चेक करना है। हमें चेक करना है कि LHS बराबर है डायमेंशन का RHS के कि नहीं, वो चेक करना है। दूसरा एप्लीकेशन हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, हमें फॉर्मूला डिराइव करना है इक्वेशंस के बीच में। और तीसरा एप्लीकेशन आपके NCERT से हटा दिया गया है, फिर मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। आप अगर एंट्रेंस एग्जाम या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें तीसरा एप्लीकेशन यूज होता है, लेकिन आपके NCERT टेक्स्ट बुक से यानी कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अभी आप देखोगे, सो पहला जो एप्लीकेशन था प्रिंसिपल ऑफ, जो पहला एप्लीकेशन है आपको लिखा है यहाँ पे कि ये जो एप्लीकेशन है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में लास्ट लेक्चर में बताया था, वापस आपको रिपीट करता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि सेम क्वांटिटी को, सेम चीज को आप सेम के साथ ही ऐड कर सकते हो। यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहा जा तो kg को आप kg के साथ ही ऐड कर सकते हो। 1 kg प्लस 1 kg 2 kg। आप ऐसा नहीं लिख सकते हो 3 kg प्लस 2 किलोमीटर इक्वल्स टू 5, ये ऐसा नहीं लिख सकते हो। आप सेम क्वांटिटी को ही सेम के साथ ऐड कर सकते हो, सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी को सेम डायमेंशन के साथ ऐड कर सकते हो, लेंथ के क्वांटिटी को लेंथ के साथ ही ऐड कर सकते हो, टाइम के क्वांटिटी को टाइम के साथ ही ऐड कर सकते हो। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब यहां पे आप चेक करोगे, जैसे मान लो यहां पे अब आप 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर ये आप ऐड कर सकते हो, टोटल 5 किलोमीटर। तो यहां से देख सकते हो आप, ये जो 3 किलोमीटर है किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, इसका डायमेंशन क्या होगा L। प्लस 2 किलोमीटर ये भी लेंथ का यूनिट है, इसका डायमेंशन क्या होगा L। और जो आंसर आया वो भी L ही है, लेंथ ही है, वो भी किलोमीटर में ही आएगा ना आंसर। सो ये मान लो L है, लेंथ के साथ लेंथ ऐड किया तो जो डायमेंशन मिलेगा वो भी लेंथ का ही मिलेगा। तो सेम यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने लेंथ मेरा था, ये भी लेंथ था, तो आंसर भी मेरा लेंथ आना चाहिए। चलिए टाइम का क्वांटिटी है, टाइम के साथ ऐड किया तो मेरा आंसर भी टाइम में ही आना चाहिए। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को सेम के साथ ऐड कर सकते हो, ये हमने देखा था। जो कि इसका डायमेंशन x का डायमेंशन बराबर होना चाहिए y के साथ, y का डायमेंशन बराबर होना चाहिए z के साथ। यही हमारा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फिर हमने आगे लास्ट टाइम देखा था, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूं। फिर हमने एक इक्वेशन चेक किया था। देखिए हमने लास्ट टाइम इक्वेशन चेक किया था, कैसे चेक करें। जैसे आपके पास है इक्वेशन, मान लीजिए F इक्वल्स टू ma, एक इक्वेशन है F इक्वल्स टू ma। हमें चेक करना है कि यह डायमेंशनली सही है कि गलत। तो आप चेक करो, LHS का डायमेंशन बराबर होना चाहिए RHS से। तो LHS का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का। LHS में आपका फोर्स, इसका डायमेंशन होता है m1 L1 T-2। RHS का डायमेंशन निकालिए। RHS है ma, मास का होता है m, एक्सेलरेशन का होता है LT-2। जिसको डायमेंशन नहीं पता, आप पीछे जाके लेक्चर्स देखिए, डायमेंशंस के लेक्चर्स देखिए, उसमें आपको पूरा डायमेंशन समझाया गया है। तो यहां पे लिखोगे तो हो जाएगा m1 L1 T-2। तो देखिए ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम है, यानी कि LHS RHS सेम है, यानी कि ये इक्वेशन जो है, ये फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली सही है। सेम आप ये चेक कर सकते हो, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जैसे और भी ये चेक कर सकते हो, मान लीजिए इसमें मैं आपको पहला चेक करके दिखाता हूं, V इक्वल्स टू U प्लस AT, V इक्वल्स टू U प्लस AT। अब इसमें इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका होना चाहिए, वही इसका होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ LHS बराबर होना चाहिए डायमेंशन ऑफ RHS के, ईच टर्म ऑफ RHS एंड ईच टर्म ऑफ LHS। सो देखिए पहला LHS में है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1। LHS दिख रहा है वेलोसिटी, जिसका डायमेंशन होता है LT-1। और RHS में क्या है, पहला टर्म है U है, U भी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, उसका डायमेंशन भी LT-1।
और सेकेंड जंप टर्म है AT, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT -2 और टाइम का डायमेंशन है T। यहां से L रहेगा एज इट इज -2 + 1 -1। सो देख सकते हो इसका भी डायमेंशन LT -1 LT -1 LT -1। हेंस ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। बार बार मैं डायमेंशनली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर यहाँ पे नंबर लिखूंगा मैं 2 तो भी ये करेक्ट ही आएगा। ये उसका ड्रॉबैक है, क्योंकि ये नंबर को चेक नहीं करता, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। सो ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है। सेम आप चेक कर सकते हो, ये सब इक्वेशन आप चेक कर सकते हो। तो ये एक आपको बताया एग्जांपल, और भी चेक कर सकते हो। F = ma बताया, या आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद ये भी डायमेंशन, इसका भी चेक कर सकते हो सही कि गलत। आपको ये प्रेस, ये जो भी है आपको वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन आपको चेक करना है। LHS है LT -1 आएगा। अब RHS का इसका टर्म चेक करना है। P होता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन है M1 L1 T -2, एरिया का L2। एक L से एक L कैंसिल हुआ, M1 L -1 T -2। सो ये प्रेशर का डायमेंशन है। तो यहां प्रेशर डालिए। ये डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास का है M1, वॉल्यूम है L3, ऊपर आएगा -3। सो यहां पे आप चेक कर सकते हो, आप डालिए प्रेशर का M1 L -1 T -2, डेंसिटी का डालिए M1 L -3। फिर इसको सॉल्व कीजिए। आपको चेक करो कि ये चेक हो रहा है LT -1, इसका आंसर आ रहा है कि नहीं सॉल्व करने के बाद, उसका आंसर आ रहा है कि नहीं सॉल्व करने के बाद। तो आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा डायमेंशन सही है या नहीं। अच्छा, सेम क्वेश्चन आप इसमें चेक कर सकते हो डायमेंशनली। LHS चेक करो, RHS चेक करो। एंगल जो होता है थीटा, कॉस थीटा, ये एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो आप कॉस थीटा मत लिखना, उसका डायमेंशन नहीं होता, उसका 1 लिख देना। अब एक और चीज होता है, आपको चेक करना है। आपको ABC का डायमेंशन निकालते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें आपको ABC का डायमेंशन निकालने, जैसे Y लिखा है आपको A + BT + CT² + DT3। बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ABCD, कांस्टेंट है ABCD। तो आपको पता है जो Y का डायमेंशन होगा वही A का होगा, वही BT का होगा, वही C। जो LHS का डायमेंशन है वो सारे टर्म का बराबर होना चाहिए। तो पहले LHS का चेक करते हैं। सो आपको बताइए कि डायमेंशन ऑफ जो Y होगा वही होना चाहिए डायमेंशन ऑफ A। इसका जो डायमेंशन होगा वो इसका होना चाहिए। Y क्या दिया आपको? डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट होगा लेंथ। सो डायमेंशन ऑफ AB है, A का डायमेंशन हो जाएगा L। सेम अगला डायमेंशन ऑफ जो Y होगा वही होना चाहिए डायमेंशन ऑफ BT। सो डायमेंशन ऑफ BT, सो डायमेंशन ऑफ A इतना क्या है? डिस्प्लेसमेंट का लेंथ। डायमेंशन ऑफ B, टाइम का डायमेंशन है T, ये नीचे आ जाएगा। सो B का हो जाएगा L/T, यानी कि LT -1। सो डायमेंशन ऑफ B हो गया LT -1। सेम तीसरा जो डायमेंशन ऑफ Y होगा वही होना चाहिए CT² का। सो डायमेंशन ऑफ Y बराबर होना चाहिए डायमेंशन ऑफ CT²। सो डायमेंशन ऑफ Y का है L, C एज इट इज कांस्टेंट, T का T², ये नीचे आ जाएगा। C का हो जाएगा LT -2, ये नीचे आएगा, ऊपर आएगा तो LT -2। सेम होगा डायमेंशन ऑफ Y बराबर होना चाहिए डायमेंशन ऑफ DT³ सेम होगा। सो इसका सिमिलरली हो जाएगा डायमेंशन ऑफ Y है L और इसका DT D एज इट इज T³, ये नीचे आएगा LT L/T³, ऊपर आएगा LT -3। सो D का हो जाएगा LT -3। सो इस तरीके से आपको चारों के डायमेंशन निकालने हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। जो एक का डायमेंशन होगा वही इसका होगा, यही इसका होगा, यही। जैसे मैंने पहले बताया था कि केजी के साथ आप केजी ऐड कर सकते हो, केजी के साथ लीटर ऐड नहीं कर सकते। 2 kg + 3 लीटर ऐसा ऐड नहीं कर सकते हो। तो आपने 2 kg + 3 kg बराबर 5 kg होगा। तो देखो ये भी kg है, ये भी kg और आंसर भी kg है। इसके लिए जो डायमेंशन इसका है kg वही इसका होना चाहिए, वही kg इसका होना चाहिए। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ऐसा सॉल्व करना है। तो सेम आप सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस दिए आपको, ये सब सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए ए बी निकालने का। फिर नेक्स्ट टाइम सेकंड एप्लीकेशन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारा सेकंड एप्लीकेशन ट्राई करेंगे जो कि रिलेशन निकालना रहता है 2 फिजिकल क्वांटिटी के बीच के। तो तब तक ये प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चन से आपके पास प्रैक्टिस कीजिए, पीछे के लेक्चर्स देखिए। थैंक यू।